अब ये क्या है आचार्य, अब वासुकी भी पिताश्री के मित्र बन गए। शत्रुता तो छोड़िए, आपके असुर तो स्वयं ही उन्हें मार्ग दिखा रहे। अब तक पिताश्री को एक भी बार युद्ध नहीं करना पड़ा। क्या इसे ही आप अपना अभेद सुरक्षा कहते हैं? वासुकी ने तो विश्वासघात किया है हम सबके साथ। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। अभी मैं पाताल लोक का सुरक्षा चक्र और बढ़ा देता हूं। अभी बहुत से दानव और नाग कृष्ण का मार्ग रोकने के लिए खड़े हैं। सांब, ये वितल लोक का अंतिम द्वार है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। इसके आगे आपका मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ। किंतु जैसे ही आप अगले लोक में प्रवेश करेंगे, वहाँ आपको एक बार पुनः अपना तीसरा मित्र ढूंढना होगा। पथ प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा वासुकी। मुझे विश्वास जैसे मुझे अपने 2 मित्र मिल गए, तीसरा मित्र भी पाताल लोक में अवश्य मिले। चलता। दानवराज बलि, कहाँ हो तुम? जी आचार्य, आपने मेरा स्मरण किया। बात ही कुछ ऐसी है, हमें कृष्ण को चारों ओर से रोकना होगा। तुमको एक बड़ा यज्ञ कर अपने सुरक्षा कवच को बढ़ाना होगा। आप तो जानते हैं गुरुदेव, मेरे पास 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य है, वो समाप्त कैसे हो सकता है? इंद्र के साथ जब तुमने युद्ध किया तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होने लगे। अतः अब तुम्हें पुनः यज्ञ करके अपने पुण्य को बढ़ाना होगा, अन्यथा वो कुटिल कृष्ण ये भी आरोप लगा सकता है कि तुम में इंद्रलोक का राज्य संभालने जितने पुण्य नहीं है। और यदि तुम्हारे पुण्य अधिक हुए तो कृष्ण को तुम्हें इंद्रलोक का आसन सौंपना होगा, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वो दंड का भागी होगा। किंतु गुरुदेव, इस पाताल लोक में बिना ब्राह्मणों के यह अनुष्ठान असंभव है। इसके लिए तो मुझे पृथ्वीलोक जाना होगा। नहीं बलि, तुम इस समय पृथ्वीलोक पर नहीं जा सकते। ये अनुष्ठान यहीं होगा और उसे मैं करवाऊंगा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं स्वाहा। ये क्या? पाताल लोक के तामसिक वातावरण में पुण्य प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य बलि से यज्ञ करवा रहे हैं। शुक्राचार्य की हठ का क्या किया जाए? इन्होंने सदैव ही दैत्यों को कुनीति और षड्यंत्र का मार्ग दिखाया है। यदि अपने इस यज्ञ में सफल हो गए तो कृष्ण के लिए पुनः एक नई विपदा उत्पन्न हो जाएगी। कृष्ण को इस अनुष्ठान को किसी भी प्रकार रोकना होगा। किंतु कृष्ण तो अभी तक वितल को ही पार कर पाए, और ये अनुष्ठान पाताल के अंतिम तल पर किया जा रहा है। इतनी बाधाओं के मध्य कृष्ण इस अनुष्ठान को कैसे रोक पाएंगे? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं गौरी। केवल इतना जानता हूं कि श्री कृष्ण को शीघ्र अंतिम तल तक पहुंचना होगा। तो मुझे एक क्षण के लिए भी तुमसे विलग नहीं होना है कृष्ण। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा प्रेम तुम्हारा शस्त्र है। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप मोह त्याग भय विला सर्वनाश हो अधर्म का।
पहचानता है। ताना के पास तो प्रेम की शक्ति है, इसी कारण से उसने इतनी सरलता से सुतल को पार कर ली। कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। गण में गाया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। गण में गाया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। ये कैसी माया है? तलातल में वनस्पतियां उग गई और सारे असुर जाल में फंस गए। अब तो महातल के असुरों को किसी भी प्रकार से पिताश्री को रोकना ही होगा। तक्षक, तुम्हें पिताश्री को रोकना होगा। अपनी पूर्ण शक्ति लगा देना उन्हें रोकने के लिए। अपने विष का सारा दांव लगा दूंगा। किंतु वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं बढ़ पाएगा वो। आओ बांसुरी वाले आओ। अब तक तो पाताल लोक में तू जीवित घूम रहा था ना, किंतु अब मेरा विष और प्रतिशोध तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तक्षक तक्षक तक्षक, क्या कहूँ मैं तुम्हें? अब तक असुर लोक में जिनसे भी मेरा सामना हुआ वो मेरे सत्य से अपरिचित थे, किंतु तुम्हें तो कुछ कहने के लिए भी मेरे पास नहीं है। रही बात प्रेम की, तो तुम्हारे लिए प्रेम भी नहीं है मेरे पास, दुष्ट तक्षक। मैं उन नागों की तरह तेरे लिए पाताल लोक से विश्वासघात नहीं करूंगा। और फिर क्यों भूलता है? प्रतिशोध भी तो लेना है मुझे तुझसे। मुझे यहाँ भेजा था ना पाताल लोक में, कालिया, सुषेण और अगासुर के साथ। जानता है, इन सभी नागों के साथ मैंने मित्रता कर ली है। इन सबको पृथ्वी पे अपमानित किया था ना तूने। देखेगा हम सब सम्मिलित होके कितने शक्तिशाली हो गए। तक्षक के नेतृत्व में तो सारे नागों ने पिताश्री को घेर लिया। अब तो प्रतीत होता है कि पिताश्री की पराजय अवश्य निश्चित है। श्री कृष्ण, हम इन नागों को तो रोक सकते हैं, किंतु आगे शीघ्र अतिशीघ्र कोई ना कोई मार्ग आपको स्वयं ही खोजना होगा।
ये सभी नाग मिलकर बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं। हम जब तक इनका सामना कर सकते हैं करेंगे मित्र। अब एक ही विकल्प है, एक ही मार्ग है। मुझे पुनः एक बार ध्यान में जाना होगा, तभी जाके मेरा संशय शांत होगा। यदि ये नहीं कर पाया तो फिर पुनः लौटना होगा मुझे।